हमने अपने व्यूअर्स को ये बता दिया है कि सारा जो वो जिनको वो ग्रामर कहते हैं, वो सारे का सारा इश्यू जो है उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ मास्टरिंग ओनली 8 स्ट्रक्चर्स। यस। और ये ऐसे अगर वो चलते हैं तो उनकी ग्रामर कवर हो गई, जो ग्रामर उनको सिखाई जाती है। लेकिन अब जो दूसरी बात होती है, दूसरी बात जो हम अब से शुरू करेंगे, वो ये है कि अभी तक अगर वो जैसे हमने उनको ग्रामर सिखलाई है 8 स्ट्रक्चर्स के साथ, अगर उन्होंने ये काम पूरा कर लिया, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने 30% अभी तक इंग्लिश कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो उन्होंने 30% काम किया है। 70% काम जो होता है, वो होता है शब्द सीखने का। नेहा, शब्द जो है, क्योंकि लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज एन इट इज अ मैटर ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज यस। में वर्ड्स भी तो होते हैं। तो अगर आप वर्ड्स पे लगातार काम नहीं करते हो, तो आप बहुत ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। मैंने अपने आप ये भी मैंने जिंदगी में देखा था कि मैं ग्रामर सीख गया, मैं पढ़ाने भी लग गया, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं पे रुक कुछ ना कहीं पे कुछ स्टैग्नेशन आ गई है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो लेकिन तब मुझे पता चला, सडनली एक आदमी से मैं मिला, तो मैं कोई बड़ी मैजिकल फार्मूला ढूंढ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपने कुछ नहीं करना, आपने लैंग्वेज का कॉन्शियस नोटिस लेना शुरू कर देना है। आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, नॉवेल पे कहानी पढ़ते हो तो आप कहानी या तो कहानी के पीछे चले जाते हो, या जो उस मैसेज है उसके पीछे चले जाते हो। तो आपने कभी शब्दों पे काम किया है? उन्होंने मुझे बताया कि राइट। आपको जो नॉवल होता है, इट इज नॉट ओनली अ स्टोरी, इट इज ऑल्सो वो बड़ी वो फ्रेज मैंने बनाई बाद में, उसको मैं कहता हूँ डांस ऑफ लैंग्वेज। सो ये जो किताब, हाँ, जो किताब होती है, इट इज नॉट ओनली अ स्टोरी, इट इज डांस ऑफ लैंग्वेज आल्सो। ये भाषा का नृत्य भी होता है। तो हम अब कोई कहानी पढ़ें या कोई हम किताब पढ़ें, नॉवल पढ़ें, तो कहानी को एंजॉय कीजिए और जो मैसेज है उसको ग्रहण कीजिए। लेकिन साथ साथ आप जो खूबसूरती, जो लैंग्वेज की खूबसूरती है, उसको भी आप कॉन्शियसली उसका नोटिस लेना शुरू करो। तो मैंने जब जब मुझे ये बात बताएगी, तब मुझे पता चला कि मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ रुका हुआ था। तो मैं लैंग्वेज पे तो, वर्ड्स पे तो मैं काम ही नहीं कर रहा था। तो नेहा, जिस दिन से वर्ड्स पे काम करना शुरू किया, तो प्रोग्रेस वाज वेरी फास्ट। मैं इसीलिए अपने किड्स को कह रहा हूँ कि 70% आपकी प्रोग्रेस आपको तब पता चलेगी जब आप हर रोज किसी ना किसी तरीके से शब्दों पे काम करने लग जाते हो। यस। शब्दों पे काम करना चाहिए। जैसे शब्दों पे काम करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप हर रोज अपने, जैसे सोने से पहले, जैसे आप सोने से पहले आप अपने आप को आधा घंटा दीजिए, और उस आधे घंटे में आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत अंग्रेजी लगती है वो आप पढ़िए। और वो क्या होती है, वो छोटी छोटी कहानी होती है। तो शब्दों पे अपना ये जो पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये मैं बता रहा हूं कि अब हमने वर्ड्स को कैसे ले, इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। लेकिन बेसिक बात यह है कि हमारे रीडर ने, वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने 8 स्ट्रक्चर मास्टर करने के बाद हर रोज अपने आप को शब्दों से आप जोड़ना है। और वो शब्दों को जोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि उनको ना, फॉर एग्जाम्पल, हर रोज अपने आप को, मैं तो कहता हूं, मैं अपने लर्नर्स को कहता हूं कि ऐसे अंग्रेजी सीखने को ऐसे लो जैसे आप ना ताश खेलते हो, शाम को रात को सोने से पहले आप मनोरंजन के लिए कई बार ताश खेलते हो। तो आप बस वो ताश की जगह आप एक कहानी पढ़ लो, दिलचस्प कहानी पढ़ लो कुछ। और मैं उनको एक किताब जो रिकमेंड करता हूँ, वो ढूंढ सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में भी किताब मिलती है, वो है ईसप टेबल्स। वो किताब है नेहा, ईसप। ईसप ना, इसको इसके देखो स्पेलिंग क्या है, AESOP, AESOP, ईसप। इसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई भी, इसे ईसॉप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसकी, ये ना एक ऑथर का नाम है, ईसप। यस। ईसप ये सब राइट। और सब वर्ड में बोल रहा हूँ, फेबल, FABLE, फेबल। फेवर। फेबल होती है स्मॉल स्टोरी, छोटी सी कहानी स्टोरी। होती है, और मॉरल, वो उसमें उसका एक मॉरल मैसेज होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हमारे जो लर्नर्स हैं उनको पता होना चाहिए, एक और वर्ड होता है पैरेबल, यस। PARABLE, पैरेबल। फेवर। तो ये जो राइट। फेबल्स और पैरेबल्स होती हैं, जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं और बड़ी दिलचस्प होती हैं, इनमें आपको कोई ना कोई मॉरल मैसेज मिलता है। और मिलता है। लैंग्वेज की खूबसूरती तो होती ही है, और इनमें थोड़ा यस। देखो आप, देखना, जब लैंग्वेज पे हमारे लर्नर काम करेंगे तो उनको एक आइडिया आएगा, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम, आप ये देख, ये वर्ड जरा, ये इसको बहुत लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसको लोग कहते हैं राइट। साइनोनिम। साइनोनियम, सिनोनिम, सिनोनिम भी बोलते हैं। राइट बहुत सर। बहुत है। लेकिन इसकी इसकी सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। सिनोनिम, ये एंटीनम्स। यस।
सिनोनिम जो हाँ, पहले उन्होंने बोला है ये नहीं होता। तो ये क्या यस, होता है, सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम और जो एंड सिनोनिम्स होते हैं वो एक उनका कहते हैं कि उनका एक जैसा मीनिंग होता है, और एंटोनिम जो होता है उल्ट मीनिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे लर्नर लैंग्वेज पे काम करना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इवन जो सिनोनिम्स भी होते हैं उनमें भी आप एक एक बड़ी बारीकी होती है जो है, मैं आपको बात बता रहा। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, फिर भी इनमें अंतर है। अंतर ये होता है कि जो फेबल्स होती हैं वो उनमें ना कैरेक्टर्स होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल राइट, कैरेक्टर्स, हाँ। और जो यस, पैरेबल्स करेक्ट, पैरेबल्स में जो वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे राइट, वो ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं। जैसे ना देखो, दो बहुत ये फेबल्स और पैरेबल्स हमें स्कूल में जब हम पढ़ते तो हमें ना दो कहानियां पढ़ाई जाती थी। एक तो थी थर्स्टी क्रो और एक होती थी यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यस, पहली तो क्रो की कहानी थी, दूसरी किसान हाँ, जिसके बेटे। किसान को, हाँ, तो पहली कहानी थी थर्स्टी क्रो वाली, उसे हम कहेंगे फेबल, दैट वाज अ फेबल, ठीक है ना। राइट, और जो यूनियन इज स्ट्रेंथ किसान वाली कहानी थी उसको हम क्या कहेंगे, पैरेबल, वो पैरेबल। पैरेबल, तो हमने क्या करना है, अगर 70% प्रोग्रेस अपनी कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड करनी है तो आपको हर रोज बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से वर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, शब्द सीखने पड़े। और शब्द यस, सीखने का सबसे आसान तरीका मैंने एक ये बता दिया कि वो जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तो वहां पे ईसप्स फेबल्स पड़ी हैं। वो आपको 120 कहानियों की एक छोटी सी किताब है। और मैं तो देखा है, मैं तो जगह जगह देख चुका हूँ कि मेरे लर्नर जो वो 120 कहानी पढ़ लेते हैं छोटी छोटी, दे बिकम परफेक्टली कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। वो इतनी कमाल की किताब है। उसमें ना सिर्फ 10-10 लाइनों की, 6-6 लाइनों की, 8-8 लाइनों की सिर्फ 120 कहानियां हैं, यूड बी सरप्राइज। और वो एक ही कहानी जब पढ़ते हैं ना लैंग्वेज पे काम करने के लिए, तो उनको 6-6 लाइनों की कहानी में उनको 12-12, 15-15 वर्ड्स मिल जाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और मैंने देखा है कि वो जो बच्चा 120 छोटी छोटी कहानियों की किताब ही पढ़ लेता है ध्यान से, वो ही बिकम्स अ वंडरफुल कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। ये मैं देख चुका हूं, मैं आपको, मेरे लर्नर ये ऐसे कर चुके। तो शब्दों पे काम करने का एक तरीका ये है कि उनको ईसप्स टेबल्स वो डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, तो उसको वो देखें। तो सोने से पहले उन्होंने अपने आप को 20 मिनट देने हैं, वो एक कहानी पढ़ें, छोटी सी कहानी पढ़ें। अब देखो, कहानी पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये वर्ड्स जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड रिच वर्ड स्टॉक बनाने के लिए उनको उन्होंने क्या करना है कि नंबर वन, उन्होंने सोने से पहले आधा घंटा 20 मिनट पढ़नी है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़नी है। स्टोरी, नंबर नंबर वो उससे उन्होंने उन्होंने कोई ना कोई आइडिया पिकअप करना है, आइडिया पिकअप, बिकॉज दो स्टोरीज हैव वेरी गुड आइडियाज। और उसके बाद करना है कि अब जब वो कहानी करेंगे तो साथ साथ उन्होंने वर्ड्स का, न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड जो होते हैं उनका नोटिस लेना शुरू कर देना। मेंटल नोटिस, वो मेंटल नोटिस से शुरू करें, मेंटल नोटिस लेना शुरू कर दें। और फिर साथ साथ वहां एक छोटी सी स्लिप रख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 6 लाइनों की कहानी भी होगी उसमें उनको 10 वर्ड मिल सकते हैं। तो वो वहां पे उनको लिस्ट कर लो, स्लिप पे लिस्ट कर लो। और उसके बाद कहानी के बाद उन्हें चेक कर लो। आप आजकल बड़ा आसान हो गया, गूगल पे वो जाएं, हाँ, पढ़ी है वहां पे, तो वो साथ साथ वर्ड चेक कर लो, दैट्स ऑल। तो वो देखेंगे कि जिस दिन उनके पास 2000 वर्ड्स, देखो ये भी एक कमाल की बात है कि दुनिया भर में आपको सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलने के लिए सिर्फ 2000 शब्दों की जरूरत होती है। 2000 शब्द, सिर्फ नया इंटरनेशनली स्टैब्लिश फैक्ट है। आपको 2000 वर्ड चाहिए सिर्फ। मेरी एक किताब है, मैंने लिखी हुई थी एसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स, वो 2000 पे मैंने लिखी हुई है। लेकिन मैं अपने लर्नर्स को ये कहूंगा कि वो अपने इस तरह दिलचस्प छोटी छोटी कहानियां पढ़ के वर्ड्स पे काम करना शुरू करें। कहानी तो वो एंजॉय करें ही करें, लेकिन साथ साथ वो जो डांस ऑफ द लैंग्वेज यस, है वो अप्रिशिएट करना सीखें और वहां से वो वर्ड सीखें। या मैं हर वक्त मतलब इन एवरी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद माय लर्नर्स ये मैं एक एग्जांपल शेयर करता होता हूँ कि डांस ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। डांस ऑफ लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे मुझे आप देखना, एक छोटा सा सेंटेंस है हिंदी में कि कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैं अपने लर्नर्स को बताता हूँ कि मुझे ये पता भी नहीं है कि मैंने कहा कैसे वो मुझे वो सेंटेंस मिले होंगे, लेकिन मैं उनके साथ छह सेंटेंस बोलता हूँ। इस एक सिंपल आईडी के लिए आई स्पीक आउट 6 सेंटेंसेस फॉर देम। कीमतें बढ़ रही हैं, नंबर वन, प्राइसेस आर राइजिंग, नंबर टू, प्राइसेस आर सोरिंग। मैंने कहीं पढ़ा सोरिंग, हाँ, सॉरी, यस, सोर बढ़ना, होता है वेरी हाई, प्राइसेस हाई, आर सोरिंग। हाँ, तो पहला क्या था, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। दूसरा, प्राइसेस आर सोरिंग। तीसरा था कि प्राइसेस दीज डेज आर स्काई रॉकेटिंग।
स्काई रॉक, स्काई रॉक। और skyrocketing. चौथा मैंने कहीं पे पढ़ा कि प्राइसेस आर हिटिंग द रूफ, प्राइसेस आर हिट, ठीक है। और पांचवा मैंने, मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, पांचवा था कि प्राइसेस आर शूटिंग थ्रू द रूफ, शूटिंग थ्रू द रूफ। और एक जो Yes. छठा था वो तो कमाल ही होगी ना, छठा जो था वो तो कमाल होगी। वो सेंटेंस मुझे पता भी नहीं कहाँ पे मैंने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि मैं डांस ऑफ लैंग्वेज अप्रिशिएट करता हूँ, तो जो भी करेगा उसे इस तरह ये खूबसूरती मिलेगी। अब देखो छठा सेंटेंस क्या, प्राइसेस दीज डेज आर रनिंग आउट ऑफ साइट, प्राइसेस आर Oh. रनिंग आउट ऑफ साइट। जैसे आप ऊपर आकाश में देखते हो ना, पक्षी उड़ रहा हाँ होता है, जैसे वो ऊंचा हाँ जाता हाँ. है तो इट रन्स आउट ऑफ योर साइट। अब देखो ये एक्सप्रेशन भी कहीं पे था बढ़ रही कीमतों के लिए। दिस इज द डांस ऑफ लैंग्वेज। तो Yes. ये मुझे मुझे मैं जितना भी हम इस पे इसको हम एम्फसाइज करें Yes. तब होगा। लेकिन हमारे लर्नर्स को मैं ये पूरा जोर डाल के ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमने आप अब तक आपके लिए, वो भी हमने आपकी ग्रामर 8 सेंटेंसेस में सिंप्लीफाई कर Hmm. दी। लेकिन 70% टास्क अब आपका ये है कि आप अपनी मर्जी से शब्दों पे काम करना शुरू करो। और आपने क्या करना है, सोने से पहले आधा घंटा छोटी सी कोई दिलचस्प कहानी पढ़नी है, Yes. कहानी ट्राई करनी है। और आपने वर्ड पे इस तरह काम करना है कि पहले मेंटल नोटिस लो, स्लिप पे Hmm. लिख लो और बाद में चेकअप कर लो। और Hmm. देखोगे आप जब 2000 वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे तो आप अपना लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आपको अपने आप पता चल जाएगा। और एक तो ये नेहा, वो जो किताब मैंने कही है जैसे ईसप फेबल्स है या कोई ऐसी किताब हमारे जो ये जो लर्नर्स हैं उनको ये शुरू करनी चाहिए। और दूसरी ना एक मैं और बात बता रहा हूं कि अगर वो जाएं गूगल सर्च करें तो वहां पे एक साइट है लर्निंग इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, लर्निंग इंग्लिश थ्रू स्टोरी। तो वो खोल के वो देखिए ना, वो भी बहुत कमाल है। वहां पे इतना, वहां पे हजारों कहानियां पड़ी हैं और वो सारी की सारी कहानियां दे आर नरेटेड स्टोरी, वो नरेटेड स्टोरीज हैं। वो एक कहानी 2 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की, 1 घंटे की भी हो सकती है। नो, इट इज अप टू द लेवल ऑफ अवर लर्नर। तो फिर उनको ये दूसरा सोर्स है कि वो नरेटेड स्टोरीज के वो साइट पे जाएं, लर्निंग इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, और वो कहानी सुने, बड़े आनंद से कहानी सुने, एंजॉय करें। और वहां वो जो कहानियों में एक खूबसूरती आ रहा है कि कहानी नरेट तो की गई है, साथ साथ Hmm. उसकी टेक्स्ट वो भी दी गई है, टेक्स्ट दी गई है। तो वहां से भी वो वही बात कर सकती हैं, न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स का मेंटल नोटिस लें, फिर लिस्ट पे, फिर वो एक लिस्ट तैयार कर लें और फिर उसको बाद में चेक कर लें। तो ये इन दो तरीकों से, मैं नहीं कहता कि आप अखबार पढ़ो ये करो, तो अखबार तो Hmm. होते हैं, अखबार आजकल आपको बहुत अंग्रेजी के अखबारों में आपको बड़ी मिस्टेक्स मिलेंगी Yes. क्योंकि अंग्रेजी का लेवल तो डाउन आया है, वैसे ही सभी जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं उनको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि डिसेंट लिटरेचर जो है, जो Hmm. सभी एक्सलेंट लिटरेचर है, जो टेक्स्टल लिटरेचर है, कहानियां, उन पे आप डिपेंड करें। या तो कोई Yes. कहानी पढ़ें और या कोई कहानी सुने और वर्ड्स पे काम शुरू करें, वर्ड्स को अपना वर्ड स्टॉक बिल्डअप करना चाहें, करना शुरू करें। और ये वो उनकी वो ये 70% सोर्स है जो उनकी कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। और फिर अब यहाँ पे नेहा, मैं उनको बताता हूँ कि अब वर्ड जो है, एक तो मैंने हाउ टू लर्न ये मैंने बता दिया कि पढ़ो, नंबर 1 20 मिनट के लिए, मेंटल नोटिस लो न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स का, लिस्ट पे उनको छोटी सी स्लिप पे लिख लो और बाद में उसमें चेक कर लो। दिस इज हाउ टू लर्न दैट। अब यहाँ ये एक जो लर्नड वर्ड होता है जिसको हम कहेंगे कि जो मैं कहूंगा मैं आई हैव लर्नड दिस वर्ड, वो लर्नड वर्ड क्या होता है, उसमें भी 4 चीजें होती हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं। अब आज का ये वीडियो हम यहाँ पे 4 चीजों को मेंशन करके खत्म करेंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट लेंगे। आज भी जो हमने बातें की हैं बड़ी दिलचस्प हैं और ये Yes. बड़ी जरूरी बातें हैं जो हमने की हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो उनको नेक्स्ट बात को आगे लेके जाएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लर्न वर्ड। जो Hmm. लर्न होता है उनमें उसमें उसके बारे में उनको 4 चीजें पता होना चाहिए, नहीं 4 चीज, 4। अब मैं पूछता हूँ कई बार, मैं इवन यू बी सरप्राइज, कई बार वो टीचर जो है मैं टीचर से पूछता हूँ कि भाई कब आप कहते हो कि आपको शब्द आपने सीख लिया। आपको पता है वर्ड्स के बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। हाँ. आपको पता है वो क्या करते हैं, पहली तो बात स्पेलिंग होती है, वो बता Hmm. देती है हम Different. स्पेलिंग। और नंबर 2 मीनिंग होता है, मीनिंग पे चले जाते हैं वो। और फिर मैं Yes. उनको कहता हूँ यार स्पेलिंग और मीनिंग के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको आप कहते हो प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation. Yes. इसको क्यों इग्नोर करते हो, इसको क्यों हाँ. इग्नोर करते हो?
या आप देखते नहीं हो, जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, टीचर जो है वो प्रोनाउंसिएशन की तो बात ही नहीं करते, नहीं ठीक है करते, नहीं? बिल्कुल भी तो नहीं करते। इसीलिए आज तक क्या हो रहा है, वो हम्म, मिसप्रोनाउंस, तो मेजर मिसप्रोनाउंसिएशन का पता है तुझे, चल मैंने आपको बताया कि वो दो वर्ड देखो, मॉडल। अब मॉडल, हाँ मॉडल जो वर्ड है, ये हाँ, मोडेल या मोडाल चल मोडाल, रहा है, क्यों चल रहा है, ये इसकी यस, प्रोनाउंसिएशन है मॉडल, दैट्स ऑल। मॉडल, इसी यस, तरह वो वॉवल, वॉवल साउंड्स कहते हैं, दे आर वाउल हाँ, साउंड्स, ठीक है ना? वाओ, राइट, तो क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि आप ना वो जो प्रोनाउंसिएशन का सेकंड, मैं कहता हूं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। तो यस, पहली शब्द के बारे में हमें चार चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज होती है स्पेलिंग, नंबर टू प्रोनाउंसिएशन, एंड नंबर थ्री मीनिंग। मीनिंग मीनिंग, तीसरी जगह पे, पहले प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन पे जैसे ही आपने सुनो, जैसे ही आपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी सारी वो जो टेक्निकलिटीज, वो लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व यस, होती चली जाती है, क्योंकि आप वर्ड प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करोगे। बिल्कुल, प्रोनाउंस, अगर नहीं, अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करते हो, तो फिर आपकी मिस्टेक्स कंटिन्यू है। जैसे मैंने देखा ना, यस, ये दो वर्ड मैंने आपको बताया ही, जैसे मॉडल और जैसे हाँ, वाउल साउंड। इसीलिए वाओ, इसी तरह वो जो कितना, वो जो सांस की बीमारी होती है, उसे लोग एस्थमा बोलते हैं, जबकि हाँ, वो होता है एस्मा एस्मा, होता है, बट एस्मा, वो एक सिंपल वर्ड जो अंग्रेजी का SCW, जिस इसे लोग स्यू बोलते हैं, स्यूइंग स्यू मशीन, बोलते हैं, ये सो होता है, स्यूइंग सो, मशीन होती यस, है। सर तो आप, हाँ, ये ये तो होता है। आप बोल रहे हैं, मैं बताऊं, जैसे मैं अभी बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो हाँ कैच पॉट, तो काउट, हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बाउट, BOUGHT, बाउट, ब्राउट, बिल्कुल। मैंने मैं हैरान रह गया कि एक बार मैं पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन थे, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो देखो, उनका एक अंग्रेजी का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हाँ, पॉज वो पाउज बोल रहा है, पाउज। तो अब हम अपने लर्नर्स को ये बताएं कि आपको वर्ड सीखने शुरू करने हैं, नंबर वन। हम्म, और नंबर टू, वर्ड सीखे हुए वर्ड्स के बारे में उनको चार चीजों का पता होना चाहिए। यस, पहला स्पेलिंग, हम्म, दूसरा प्रोnunciation, तीसरा मीनिंग, और हम्म, चौथा होता है, ये जो बहुत है, उसको आप कहते हो फंक्शन। यस, उसको क्या कहते हो, फंक्शन फंक्शन, वर्ड। अब यहाँ पे नेहा बात खत्म करेंगे आज के वीडियो की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लर्नर्स भी इसके बारे में यस, सोचे। मैं टीचर्स को जब मैं कहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। वो हम्म, कहते हैं जी ये यूसेज होता है, मैं कहता हूँ नो, यूसेज क्या होता है, फिर वो सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूँ फिर ये तो मीनिंग है, ये यस, क्या बात हुई। तो अब ये चीज, सो जो फोर्थ चीज, आप तब कहते हो कि मुझे ये वर्ड आ गया है, जब आपको उस वर्ड के बारे में चौथी चीज भी पता चल गई, चौथी चीज जिसको आप पता, फंक्शन। फंक्शन तो कहते हैं, राइट, नेहा, आज के वीडियो में ये बहुत, हमने जितना काम आज तक किया है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हम इस वीडियो से शुरू करने लगे हैं, कि हम यस, अपने लर्नर ये बता रहे हैं कि 70% ऑफ द प्रोग्रेस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्वायरिंग वर्ड्स। यही हम बात अपने लर्नर को पूरे जिसे आप कहते हो एम्फेसिस के साथ कहेंगे, कि हमने जैसे ग्रामर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब ये प्रॉब्लम फर्दर जो प्रोग्रेस है कम्युनिकेशन की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उनको हमने वर्ड्स पे काम करने लाना है। तो वो वर्ड्स पे जब वो, जैसे हमने आज तरीके बता दिए हैं कि वर्ड कैसे सीखने हैं, और जो सीखा हुआ वर्ड है, वो उसके बारे में उन्हें चार चीजें पता होनी चाहिए: स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड फंक्शन। तो ये उनको पता होना चाहिए। ये अब हम यहां से शुरू करेंगे अगली बार। यस, राइट सर, डन, ओके, थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस यू, सर, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।